Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस, कल मैंने आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी और मैंने आपसे कहा था इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिएगा। अगर आपने बैक टेस्ट किया है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसे रिजल्ट आए। प्लस निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ। पूरे दिन मार्केट फ्लैट रहा था। अगर कोई भी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड आपने ली होगी निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आपका एसएल पक्का हिट हुआ होगा। इवन आपने स्कैल्पिंग भी मार्केट में ट्राई किया होगा आज के मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो भी आपका एसएल आया होगा। ऑप्शन बायर्स के लिए आज बिल्कुल भी मार्केट नहीं था। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में नहीं थी। प्लस इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विक्स इस समय इंडिया का कहाँ पे है और विक्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी मार्केट में, और इन फ्यूचर विक्स कहाँ पे जा सकता है। ठीक है, विक्स जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है एंड विक्स मार्केट में फियर को इंडिकेट करता है। सो विक्स की पूरी जानकारी हम लोग आगे डिटेल में लेंगे वीडियो में। प्लस गाइज, हमेशा की तरह रोज की तरह मैं अपनी ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा एंड उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ ये आपको बताऊंगा, एंड उस ट्रेड को लेने के पीछे का क्या लॉजिक था ये भी इस वीडियो में एक्सप्लेन होगा। सो गाइज, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले अपने आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो, आज मैंने ट्रेड लिया था वेदांता में, और वेदांता में मैंने की थी ऑप्शन बाइंग, और मैंने बाय किया था 320 का कॉल ऑप्शन। इसका लॉजिक तो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, लेकिन लॉजिक से पहले हम लोग ट्रेड देख लेते हैं। सो गाइस देखो, इस ट्रेड का मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 3.20 का, और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो है 3.90 का। अब आप पूछेंगे कि भाई ये नंबर्स तो बहुत पास में है, इसमें प्रॉफिट क्या ही हुआ होगा। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो, इसमें मुझे 21% का प्रॉफिट हुआ है। टू बी रियली ऑनेस्ट, 21% का प्रॉफिट एक दिन में मेरे लिए बहुत है। मेरे इंट्राडे टारगेट्स हमेशा 10 to 15% के होते हैं, और 10 to 15% टारगेट्स अचीव हो जाने के बाद जो भी बनता है सब कुछ बोनस। ठीक है, मेरा ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को 100% टारगेट एक ही दिन में लेने हैं। आप अगर इस ऑप्शन का हाई देखेंगे तो इसने 5.60 का हाई लगाया है, और वो इस प्राइस से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन मैं यहां तक नहीं रुका, मेरा एसएल था 10-15% पे, सो 20% पे एसएल आ गया, मैं ट्रेड से निकल गया, एंड 20% का प्रॉफिट एक दिन में मेरे लिए बहुत है। ठीक है, सो अब गाइज हम लोग इसका लॉजिक देख लेते हैं चार्ट पे। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वेदांता में ओवरऑल क्या चल रहा है। आप अगर डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखेंगे वेदांता इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा था, और इस ट्रेंड लाइन पे इसने दे दिया ब्रेकडाउन, लेकिन ये ब्रेकडाउन ज्यादा लंबा गया नहीं। इसने एक अपसाइड दिखाई, लेकिन ये दोबारा से इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेने लगा, और कल फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट दिया, और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। लेकिन कल मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि ये जो पहला ब्रेकआउट होता है ये कभी कभी फेल भी हो जाता है एंड यहाँ से मार्केट घूम जाता है। लेकिन स्टॉक यहाँ से नहीं घूमा, एंड अगले दिन भी इसने अपसाइड दिखाना स्टार्ट किया। अब मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ मैंने क्या देखा और मैंने किस बेसिस पे आज की ट्रेड एग्जीक्यूट की। अब गाइज, अगर हम ट्रेड का लॉजिक समझे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा एक रेजिस्टेंस था बहुत ही इंपॉर्टेंट, 295 का लेवल। मेरा ये कन्विक्शन था अगर 295 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी अप टू द लेवल्स ऑफ 300। ठीक है, और वैसा ही हुआ। इसने 295 का लेवल ब्रेक किया, और 300 के लेवल तक इसने आज अपसाइड दिखाया। इनफैक्ट 302 तक गया था। मैं 300 का भी कॉल ऑप्शन ले सकता था, लेकिन मेरे ब्रोकर में आज कुछ लिक्विडिटी इशू था, सो 300 का मैंने कॉल ऑप्शन अवॉइड किया। मैंने 320 बाय किया, उसमें भी मुझे अच्छा खासा जंप देखने को मिला। 21% का प्रॉफिट हुआ, मैंने ट्रेड से एग्जिट किया एंड पीसी बंद कर दिया। ठीक है, अब गाइज मैं आपको विक्स बताता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ कल के लिए। अब गैस हम लोग विक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, विक्स जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, विक्स मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और विक्स एक चीज रिप्रेजेंट करता है मार्केट में इकलौती, जिसे हम लोग कहते हैं फियर। अगर किसी भी अपकमिंग इवेंट के लिए मार्केट में किसी भी तरीके का फियर है, आपको विक्स हमेशा ऊपर जाता हुआ मिलेगा। और अगर मार्केट को किसी भी चीज का फियर नहीं है, किसी भी अपकमिंग इवेंट का फियर नहीं है, आपको हमेशा मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और विक्स से एक चीज और रिप्रेजेंट होती है, अगर गैस विक्स अप साइड है
ठीक है, अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो आपको मार्केट में हमेशा गिरावट देखने को मिलेगी। मार्केट से मेरा मतलब है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में हमेशा आपको गिरावट देखने को मिलेगी अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो। और अगर विक्स नीचे जा रहा है, हमेशा मार्केट मार्केट यानी कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपको हमेशा फ्लैट देखने को मिलेगी या फिर अपसाइड देखने को मिलेगा। ये चीजें आप नोट कर सकते हैं और अगली बार ध्यान रख सकते हैं ट्रेड लेने से पहले। अब अगर आप आज देख लें, आज विक्स 3.5% डाउन था। 3.5% डाउन विक्स और आप मार्केट में मूवमेंट देखें बिल्कुल फ्लैट। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट थे, कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ। सो अगर गाइस विक्स किसी भी दिन आपको 2% से ज्यादा नेगेटिव देखने को मिलती है, आप उस दिन ऑप्शन बाइंग अवॉइड कीजिए, निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है, क्योंकि आपके एसएल पक्का हिट हो जाएंगे। और अगर आपको विक्स पॉजिटिव देखने को मिलती है, लेट्स से विक्स आपकी 5% पॉजिटिव में है या 6% पॉजिटिव में है, आप उस दिन डेफिनेटली ट्रेड लीजिए, आपका प्रॉफिट पक्का होगा, क्योंकि जो प्रीमियम उस दिन बढ़ेंगे काफी तेजी से बढ़ेंगे। अब गाइज हम लोग विक्स की बात कर लेते हैं, विक्स इस समय कहाँ पे है और कौन से प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। गाइस देखो, 2021 में आप अगर देखेंगे विक्स इसी प्राइस के अराउंड ट्रेड कर रहा था। इस समय 2021 पे ऑलमोस्ट विक्स था 10 के आसपास, 10.5 के आसपास। और जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आउट हुए, सीधा आपको विक्स 30 के प्राइस पे जाता हुआ दिखने लगा। अब आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये कौन सा मंथ है और यहाँ पे मार्केट कहाँ पे था। आप पक्का आप ये पाएंगे कि मार्केट इस समय नेगेटिव मूव में ही था। सो ये मेरा विक्स के साथ प्रिडिक्शन है। और विक्स इस समय एक्सट्रीमली लो लेवल पे है। यहां से कोई भी आपको अपसाइड अगर देखने को मिलती है विक्स में, वहां से आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा मार्केट में। इसका ये मतलब नहीं है मैंने आज बताया है तो कल आपको विक्स ऊपर जाते हुए मिलेगा और कल मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ ट्रेडर आपको हमेशा इसी बेसिस पे ट्रेड लेना है कि मेरे लेवल्स क्या है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अगर मेरे लेवल्स आएंगे तो हम लोग ट्रेड लेंगे, अगर हमारे लेवल्स नहीं आएंगे तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन विक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो थोड़ा सा आपको बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रखना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के तो। अब गाइस हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव डिटेल थी विक्स से रिलेटेड, सो आई थॉट आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। गाइस अगर लेवल्स की बात कर ली जाए निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो देखो निफ्टी में आज कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ, आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट था। सो निफ्टी 50 के लिए मेरा रेजिस्टेंस अभी भी वही है विच इज 22,500 का लेवल, और वी कैन से दैट 22,500 से लेके 22,550 का जोन। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता आपको एक डायरेक्शनल अपसाइड का मूव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो 22,400 का लेवल, जब तक 22,400 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक डायरेक्शनल आपको डाउन साइड मूवमेंट भी देखने को नहीं मिलेगा। सो ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कल के लिए, ये मेरे लेवल्स हैं निफ्टी 50 के लिए कल के लिए। ये है सपोर्ट एंड ये है रेजिस्टेंस, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। निफ्टी 50 इस समय बिल्कुल फ्लैट है और फ्लैट रहने का रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। विक्स विक्स जैसे जैसे जिस जिस दिन भी नेगेटिव रहेगा उस दिन मार्केट आपको फ्लैट ही देखने को मिलेगा। अब गाइस अगर बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो देखो बैंक निफ्टी में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही रहेगा विच इज 47,400 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे एक गैप का फॉर्मेशन है और जैसे ही ये 47,400 का लेवल ब्रेक होगा और इसके नीचे मार्केट सस्टेन होगा, सीधा आपको ये गैप बढ़ते हुए दिखाई देगा विच इज 47,100 का लेवल। सो 47,400 पे सारी नजरें आपको रखनी है, कल ये हमारा सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो ये है जो कि आज का डे हाई था विच इज 47,700 का लेवल। जब तक 47,700 47,750 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी, और जब तक 47,400 का लेवल डाउन साइड से ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको कोई डायरेक्शनल डाउन साइड का मूव देखने को नहीं मिलेगा। इस जोन के बीच में कृपया ट्रेड मत लीजिएगा क्योंकि इसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। और कल विक्स पे अपनी एक नजर बना के रखिएगा और मुझे बताइएगा विक्स का कंसेप्ट काम करता है या नहीं, ठीक है। सो ये गाइस बात हो गई निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेवल्स की। ये मेरे लेवल्स हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर याद नहीं रहता है तो। सो गाइस ये निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, अपनी आज की ट्रेड शेयर कर दी, प्लस विक्स क्या होता है आपको डिटेल में समझा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो गाइस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय फॉर नाउ।